Hello everyone, welcome to Dakshinava Academy. I am Advocate Sneha Soni, and in this video we will be discussing about Uttar Pradesh Land Revenue Code 2006. Basically ये वीडियो हमारा एक पेड वीडियो है which is in the paid group for the UPLRC, जो लोकल एक्ट्स के बारे में बच्चे पढ़ रहे हैं, यूपी के लोकल एक्ट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी की वैकेंसी, इट इज अपकमिंग वैकेंसी, अप्रोक्सीमेटली 240 सीट्स विल बी देयर, प्लस एचजेएस इज देयर फॉर द लोकल एक्ट्स. तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा ऑफ टीचिंग. ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी है कि मैम आप किस तरह से कंडक्ट करोगे क्लासेस. तो दीज आर अवर पीडीएफ वर्जन में आपको इस तरह से टाइप्ड नोट्स मिलेंगे. सेकेंडली, अभी आपको आगे जब वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आई विल बी कंडक्टिंग द क्लासेस. ठीक. सेकेंडली, जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, वेल एंड गुड. जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, दे कैन कॉल अस या मैसेज कर सकते हैं फॉर द डिटेल्स ऑन 790-633-722-6. इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं. प्लस आप मुस्लिम हिंदू लॉ को भी आप फॉलो कर सकते हैं ऑन अन अकेडमी, जहां पे आई एम टीचिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू लॉ. तो लेट्स बिगिन विद दिस लेक्चर. तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं चैप्टर 2 डेफिनेशन क्लॉज हम खत्म कर चुके थे. तो चैप्टर 2 इज अबाउट द रेवेन्यू डिवीजन. सेक्शन 5 और सेक्शन 6 इस बारे में बात करता है. बिफोर गेटिंग इनटू द लिटरेचर एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये सेक्शंस किसके बारे में बात करते हैं. तो लेट्स हैव अ लुक. देखिए, सबसे पहले जब सेक्शन 5 की हम बात करते हैं तो सेक्शन 5 आपका बोलता है कि जो स्टेट है उस स्टेट को आप डिवाइड करो रेवेन्यू एरियाज में. सेक्शन 5 आपका सबसे पहले क्या बोलता है कि जो आपका स्टेट है, फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज योर स्टेट. थोड़ा सा स्क्वायर बनाएंगे ताकि डिवीजन करने में इजी हो जाए. ठीक, दिस इज योर यूपी स्टेट. स्टेट को किस में डिवाइड करो? रेवेन्यू एरिया में. सपोज करिए हमने कितने रेवेन्यू एरिया बना दिए? 4 रेवेन्यू एरिया बना दिए. ठीक है, रेवेन्यू 1, रेवेन्यू 2, रेवेन्यू 3 एंड रेवेन्यू 4. ठीक, उसके बाद सेक्शन 5 बोलता है कि जो रेवेन्यू एरिया है उसको क्या करो? डिवीजन में करो. रेवेन्यू एरिया के अंदर क्या आएंगे? डिवीजन. तो डिवीजन 1 हो गया, डिवीजन 2 हो गया. डिवीजन के अंदर भी क्या आएंगे? डिवीजन के अंदर भी इसको हम किस में बनाएंगे? इट विल बी इन डिस्ट्रिक्ट्स. इसको हम किस में डिवाइड कर देंगे? डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देंगे. 2 से 2 या 2 से ज्यादा भी डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं. तो अब हम इसको किस में डिवाइड करेंगे? डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करेंगे. तो डिस्ट्रिक्ट ये 1 हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट 2 हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट 3 हो गया और ये डिस्ट्रिक्ट 4 हो गया. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अब आप तहसील में डिवाइड करो. जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसको भी अब आप किस में डिवाइड कर दो? तहसील में डिवाइड कर दो. यानी कि T1, T2, T3, T4. हो सकता है 2 तहसील बने, हो सकता है 3 या 4, जितनी भी बन सकती है वो तहसील बनाई जाएंगी. ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा भी तहसील बन सकती है. तहसील के बाद अगर बात करें तो हर एक तहसील का भी डिवीजन होना चाहिए. यानी कि अब तहसील को हम किस में डिवाइड करेंगे? प्रांगण में डिवाइड करेंगे. इस तहसील को हमने किस में डिवाइड किया? प्रांगण 1 और प्रांगण 2 में. नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्रांगण है, अब आप उस प्रांगण को डिवाइड करिए, वो किससे मिलके बनेंगे? वो विलेजेस से मिलके बनेंगे. 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि विलेज 1, विलेज 2 और विलेज 3. ठीक, अब अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है फॉर रेवेन्यू, तो दैट इज योर स्टेट. सबसे बड़ा कौन हुआ? स्टेट हुआ. और सबसे छोटी यूनिट क्या हुई? सबसे छोटी आपकी यूनिट हुई विलेज. तो अगर हम सीरियल की बात करें तो सबसे पहले कौन आता है? आपका रेवेन्यू एरिया आता है. फिर उसके बाद क्या आता है? आपका डिविजन्स आते हैं. डिविजन्स के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं. डिस्ट्रिक्ट के बाद आपकी तहसील आती है. तहसील के बाद आपका क्या आता है? तहसील के बाद प्रांगण आते हैं. प्रांगण के बाद क्या आता है? विलेजेस आते हैं. तो ये जो ऑर्डर है ना, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक, तो सेक्शन 5 में यही बताया है कि स्टेट को डिवाइड करो किस में? रेवेन्यू एरिया में डिवाइड करो. रेवेन्यू एरिया में क्या क्या होंगे? डिविजन्स होंगे. डिविजन्स में क्या होंगे? डिस्ट्रिक्ट होंगे. डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? तहसील होगा. तहसील में प्रांगण, प्रांगण में विलेज. ये चीज बात की गई है सेक्शन 5 में. सेक्शन 6 में क्या बात की गई है
कि भाई ये सब तो करेंगे, लेकिन इन सब की अथॉरिटी किसके पास? तो इन सब की अथॉरिटी रहेगी किसके पास होनी चाहिए? भाई यूपी की बात कर रहे हैं तो इसकी अथॉरिटी किसके पास होगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट गवर्नमेंट की पावर अगर हम बात करें तो सेक्शन 6 में दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू क्या कर सकती है? डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा डिवीजन को, तहसील बता सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा डिस्ट्रिक्ट को, और विलेजेस बता सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा तहसील को। ठीक, इसके बाद जब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, ये ऑल्टर कर सकती है किसी की भी लिमिट को, या ये अमालगमेशन मतलब एक दो चीजों को मिक्स कर सकती है, दो एरियाज को या दो विलेजेस को भी मिक्स कर सकती है, अमालगमेशन कर सकते हैं, या रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं, या जो डिविजन्स हैं उनको एबॉलिश कर सकते हैं या नया डिवीजन बना सकते हैं, प्लस रेवेन्यू एरिया जो भी है या उनके क्या कर सकते हैं? नेम्स भी ऑल्टर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अब ये बताइए क्या स्टेट गवर्नमेंट बिना किसी के ऑब्जेक्शन मंगाए अपना मनमानी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे जब हम पढ़ते हैं प्रोविजो सेक्शन 6 का, जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 का प्रोविजो, इसमें क्लियर लिखा है कि ये सारे काम करने से पहले, ये जो सारी चीजें हैं इनको करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड मैनर में पब्लिश करेगी, जो भी उसका प्रपोजल है उसको पब्लिश करेगी, और क्या मंगाएगी? ऑब्जेक्शंस मंगाएगी। उस ऑब्जेक्शंस को कंसीडर किया जाएगा, कंसीडर करने के लिए कमेटी बनाएगी, कमेटी आपके रूल्स में दी गई है जो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कलेक्टर की भी, कलेक्टर की भी तो कोई ना कोई क्या होगी? पावर होगी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कलेक्टर, ओके, अब कलेक्टर पे आ जाते हैं। तो जब हम सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 की बात करते हैं तो ये बात करता है कलेक्टर के बारे में। तो कलेक्टर क्या करेगा? तो कलेक्टर के पास पावर है कि वो ऑर्डर पब्लिश कराएगा और क्या करेगा? अरेंज करेगा विलेजेस को। अरेंज विलेजेस किसमें? इन अ तहसील इनटू लेखपाल सर्किल। किसमें करेगा? लेखपाल सर्किल में उनको अरेंज करेगा, एंड लेखपाल सर्किल को किसमें करेगा? रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्किल में करेगा। पहले लेखपाल सर्किल बनेगा, फिर उसके बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्किल बनेगा, प्लस रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्किल जो बना है उसका हेडक्वार्टर भी कलेक्टर ही डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की जो रेवेन्यू डिवीजन में बात की जाती है वो ये है। सेकेंडली अगर हम बात करें भाई इसमें कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे, रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अलग से दिया गया है कि रूल्स भी पढ़ना है। तो रूल्स की बात करें तो रूल्स जाएंगे इसमें 3 से लेके 7 तक। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग लिटरेचर पे। ये रहा हमारा लिटरेचर। लिटरेचर में क्या बोल रहे हैं कि जो डिवीजन ऑफ अ स्टेट है, सेक्शन 5 पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ अ स्टेट इनटू रेवेन्यू एरियाज। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड द स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू एरिया कंप्राइजिंग ऑफ डिवीजन विच में कंसिस्ट ऑफ 2 or more district, and each district may consist of 2 or more tehsil, and each tehsil may consist of 1 or more prangans, and each prangan may consist of 2 or more villages। अगर वो डायग्राम अच्छे से समझा है, सेक्शन 5 वैसे ही रट गया। ठीक है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है, इसीलिए पहले हमने क्या किया, पहले हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया, डायग्राम को डिस्कस किया। सेक्शन 6 की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 6 आपकी क्या बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेवेन्यू एरियाज के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 6 अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सेक्शन 6 की जब हम बात करते हैं तो इट टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेवेन्यू एरिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेवेन्यू एरिया की जब हम बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट, देखिए आगे अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट विच कॉन्स्टिट्यूट अ डिवीजन, तहसील विच कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्ट्रिक्ट, विलेज विच कॉन्स्टिट्यूट अ तहसील, इन सबको ऑल्टर कर सकते हैं लिमिट की ऑफ एनी रेवेन्यू एरिया।
किस तरह से, बाय अमलगमेशन, रीएडजस्टमेंट, डिवीजन, इन एनी अदर मैनर, जिस तरह से भी करना है, अबॉलिश, देन इसके बाद रीनेम करना। अब ये आ गया हमारा प्रोविजो कि भाई बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, भाई इन सब के ऑर्डर करने से पहले जो हमारे सबसेक्शन में दिया गया है, एनी प्रपोजल, कोई भी भाई प्रपोजल तो बनेगा ही ना, प्रपोजल जो होगा टू ऑल्टर द लिमिट ऑफ एनी ऑफ द रेवेन्यू एरिया, द स्टेट गवर्नमेंट शैल पब्लिश। अब उसको क्या करना होगा, पब्लिश करना होगा। पब्लिश किस तरह से करना है वो रूल्स में दिया है, ठीक, अभी हम डिस्कस करेंगे। वो पब्लिश करना होगा और इन्वाइट करनी होगी क्या, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने होंगे, उसका कंसिडरेशन करना होगा, उसके बाद वो कोई भी ऑर्डर पास करेंगे। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 3 जो बात करता है कलेक्टर के बारे में। अब जब कलेक्टर के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने क्या बोला, अरेंज द विलेजेस इन अ तहसील। जो तहसील में विलेजेस है उनको अरेंज करिए, किसमें, लेखपाल सर्किल में। जो लेखपाल सर्किल आपके बनेंगे उनको किस में बनाने हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्किल में, एंड प्लस क्या करेंगे, हेडक्वार्टर ऑफ ईच रेवेन्यू इंस्पेक्टर विद इन द सर्किल, ये भी बताया जाएगा। अब आते हैं हम लोग रूल्स में। तो रूल्स की अगर हम बात करें तो रूल्स इससे रिलेटेड कौन से हैं, 3 से लेकर 7 तक के रूल्स हमारे सेक्शन 5 और सेक्शन 6 से रिलेटेड है। सेक्शन जो रूल 3 है कि क्या बात करता है, ऑल्टर इन द लिमिट ऑफ रेवेन्यू एरिया, सेक्शन 6 सब सेक्शन 2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर एबॉलिशन करना है या क्रिएशन करना है किसी भी नए एरिया का, शुड बी बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। भाई पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा है वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए ये काम करने के लिए। जो फॉर्मेट है पब्लिक नोटिस का, जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में जो पब्लिक नोटिस होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो आरसी फॉर्म नंबर 1 में होगा। जब हम पब्लिकेशन की बात करते हैं कि भाई पब्लिकेशन किस तरह का होना चाहिए, तो पब्लिकेशन जो भी नोटिस बना है उसका पब्लिकेशन 2 डेली न्यूज़पेपर में होना चाहिए जिसका वाइड सर्कुलेशन है, बहुत ज्यादा जिसकी मांग है, और हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए, प्लस जो हमारी बोर्ड की जो वेबसाइट है उसमें भी अपलोड करना है। नेक्स्ट बात करते हैं रूल 6 की। तो रूल 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्शन बाय द कमिटी। देखिए पब्लिश कर दिया हमने नोटिस, पब्लिश करने के बाद हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि पब्लिश करके हमें ऑब्जेक्शंस मंगाने हैं, हमारे पास ऑब्जेक्शंस आ गए। अब उन ऑब्जेक्शंस को कंसीडर भी तो करना होगा, उनको देखना होगा कि भाई क्या क्या ऑब्जेक्शंस आए, तो उसके लिए बनाई जाती है कमेटी। तो कमेटी में कौन कौन होते हैं, चेयरमैन जो कि चेयरमैन है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, मेंबर जो कि कमिश्नर है लखनऊ डिवीजन के, देन एक और मेंबर है जो कौन है, कमिश्नर ऑफ डिवीजन इन विच द रेवेन्यू एरिया इज बीन अफेक्टेड। नेक्स्ट आता है मेंबर एंड सेक्रेटरी विच इज सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड रेवेन्यू। कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी ऑब्जेक्शंस देखेगी, अपनी रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट किसको सबमिट करेगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा वो रिपोर्ट बना के क्या करेगा, along with the comments of state government for the appropriate decision. The government shall take the decision on the report submitted by the order. सेक्शन 7 की बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ सर्किल, जहां पे कलेक्टर के पास पावर है, तो अरेंजमेंट के लिए भी इन्हें पब्लिश करना होगा एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में जिसका वाइड सर्कुलेशन है, प्लस जो सर्कुलेशन होगा, जो नोटिस होगा, नॉट सर्कुलेशन, जो नोटिस होगा उसको नोटिस बोर्ड में भी आपको पेस्ट करना है कलेक्ट्रेट के, और तहसील में भी पेस्ट करना है। जो हमारा सेक्शन 5 और सेक्शन 6 है इसको हमेशा साथ में पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है, क्योंकि सेक्शन 5 इज अ जनरल रूल जो आपको बता रहा है कि जो स्टेट है उसको किस तरह से हम रेवेन्यू एरिया में डिवाइड करेंगे, और जो सेक्शन 6 है वो बता रहा है कि रेवेन्यू एरिया क्या क्या होंगे और कैसे कैसे ऑल्टरेशन हो सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर लेक्चर्स।